Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET preparation, and now very less time has left for NORCET. So I am telling you what's your strategy should be in these days so that you can achieve a best rank, a best marks in your exam. Right. So before telling that, first of all, the very important thing that you should have in your mind that you have to prepare yourself to give your 100%. 100%, it means the first very important thing is that study every day. So study every day, no matter what is going on, what happened in your surroundings. You have to study every day. मतलब कि every day. There is no any कि हाँ आज नहीं पढ़ सकते, कल नहीं पढ़ सकते. आपको डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है. सो योर टाइम टेबल शुड बी लाइक वेक अप, स्टडी, डू फिजिकल एक्टिविटी फॉर 10 to 15 मिनट्स एंड स्लीप, ठीक है. सो डोंट थिंक टू मच अबाउट द फ्यूचर कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरा जो स्टडी मेथड है वो एफिशिएंट नहीं है, या फिर मैं इतना बेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, या फिर पेपर बहुत हार्ड आएगा तो लाइक मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा. तो ये सारी चीजें फ्यूचर के बारे में आपको बहुत ज्यादा थिंकिंग नहीं करना है. यू हैव टू स्टडी एवरी डे एंड गिव योर 100%, ठीक है ना. बिकॉज व्हेन रिजल्ट कम, इट्स नॉट लाइक दैट कि योर लैक ऑफ एफर्ट हर्ट यू कि यार काश मैं थोड़ा सा और हार्डवर्क कर लेता, काश मैं ये वाला PYQ कर लेती, काश मैं ये वाला MCQ कर लेती. सो ये काश वर्ड नहीं रहने देना है. जितना हो सके गिव योर 100%. आपको एक एक आवर्स जोड़ना है, एक एक डे नहीं जोड़ना है, 1 आवर्स जोड़ना है, ठीक है ना. So study every day. Second very important thing is that believe that you are doing good. देखो, हमें लगता है ना कि पता नहीं हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, मेरे सामने वाला इंसान अच्छा कर रहा है, मेरे फ्रेंड्स अच्छा कर रहे हैं, मेरे कलीग्स अच्छा कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा. सो देखो, believe that you are doing good, है ना. सो nobody is confident. जिसकी इवन रैंक 1 आती है ना, उनसे भी जाके पूछना, वो भी तक कॉन्फिडेंट नहीं होता है. उसको भी ये नहीं पता होता कि मेरा रैंक 1 आने वाला है ना. सो nobody is confident, even the toppers. So you should have belief कि आप अच्छा कर रहे हो, you are doing good, and yes, आप जो भी कर रहे हो इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना. सो you should have belief that आपका सिलेक्शन हो जाएगा. आई एम स्टडिंग, आई एम गिविंग माई 100%, तो मेरा सिलेक्शन होगा. बट ऐसा कॉन्फिडेंट बोलते ना कि कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, वो कॉन्फिडेंट किसी के अंदर नहीं होता, इवन टॉपर्स के अंदर भी नहीं होता है. सो आपको इसके लिए इतना रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है ना. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग्स, है ना. सो आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्लीज डीएक्टिवेट ऑल सोशल मीडियाज जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, स्पेशली इंस्टाग्राम, प्लीज. एंड the fourth very important thing is that you have to divide your whole days in 4 slots. तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने पूरी डेज को ना 4 स्लॉट्स में डिवाइड करना है. लाइक 8 AM to 12 AM, 12 AM और PM बोल दो, ठीक है ना, 12 PM, देन 12 PM to 4 PM, देन 4 PM to 8 PM एंड 8 PM to 12 PM, जो 12 AM नाइट, है ना. सो ये अपने 4 स्लॉट्स में आपने डिवाइड कर लिया अपने डेज को. एंड ट्राई टू गिव योर एटलीस्ट 3 आवर्स. सो 3 आवर्स एवरी स्लॉट में देना है. सो 8 to 12 के बीच में 3 आवर्स दे दिया, एंड इन बिटवीन आपने लाइक ब्रेकफास्ट कर लिया, जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है वो कर लिया. 12 to 4 के बीच में आप 3 आवर्स दे दो, है ना, 2 to 3 आवर्स दे दो, ठीक है ना. 4 to 8 के बीच में 3 आवर्स दे दो. तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि इन ईच स्लॉट्स यू हैव टू गिव 3 आवर्स, है ना. तो इससे क्या होगा ना कि लेट्स सपोज 8 to 12 PM का आपने एक स्लॉट बनाया, उसमें आपको 3 घंटे देना था. बिकॉज ऑफ एनी वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क, हो सकता है कि आपने 1 आवर पढ़ा या 2 घंटे पढ़ा, तो इससे एक रिग्रेट नहीं होगा आपके माइंड में. ऐसे क्या होगा ना कि मॉर्निंग में उठा आपने पूरा आपका लाइक मॉर्निंग अप टू 2 PM तक कुछ पढ़ नहीं पाए, तो आपके माइंड में रिग्रेट हो जाएगा, यार आज तो मेरा पूरा होल डे खराब हो गया. तो यहाँ पे आपका होल डे नहीं होगा, आपका ये होगा कि एक स्लॉट मेरा खराब हुआ है, कोई नहीं, उस स्लॉट को मैं कंपनसेट कर दूंगी नेक्स्ट वाले स्लॉट में. तो अभी लेट्स सपोज मैंने 1 आवर पढ़ा है, तो मैं ट्राई करूंगी कि 1 आवर किसी एक स्लॉट में थोड़ा ज्यादा करके आज का जो मेरा जो भी लॉस हुआ है उसको मैं ओवरकम कर दूंगी. सो ये आपको ट्राई करना है. एंड किसी दिन वेरी नाइस होगा कि अगर आप थोड़ा सा +1 आवर्स किसी भी एक स्लॉट में एक्स्ट्रा टाइम निकाल के +1 आवर्स कर दोगे, तो 3 4 12 आवर्स तो आप डेली पढ़ रहे हो. आपने किसी दिन +1 आवर्स और निकाल लिया तो 13 आवर्स हो गया. So 10 to 12, 13 hours is the best hour
for the study, है ना. So divide your time like that and give your like 3 hours or 2 hours, minimum आपको 2 to 3 hours तो देना ही देना है, ठीक है ना. So be like that. And the second very important thing is that we have two type of students. So अभी हमारे पास दो तरीके के स्टूडेंट हैं. The first student who already following, जो कि 6 month से 1 year से whatever the time वो पढ़ रहे हैं, वो चीज़ों को प्रॉपरली उन्होंने थ्योरी का लाइक प्रॉपर नोट्स बनाया है, प्रॉपर पढ़ रहे हैं. सो फॉर दोज स्टूडेंट्स मैं क्या बोलना चाहूँगी कि दोज हु आर ऑलरेडी फॉलोइंग द थिंग्स, उनको क्या करना है, अपने कंटेंट को मास्टर करने पे फोकस करना है. अब आपको ये नहीं फोकस करना है कि मुझे और चीज़ें यहाँ से ले लेना है और वहाँ से पढ़ लेना है और उस कोचिंग के नोट से देखना है और उस बुक के नोट से देखना है. नो, यू हैव टू मास्टर द कंटेंट, वट एवर द कंटेंट यू हैव मेड टिल नाउ, you have to master that. You have to revise again and again, again and again, again and again. Okay, so master the content. And let's suppose आपने ABG पढ़ा. ABG में आपको लगता है, I am just giving the example, ABG लगता है कि आप ABG अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, ABG आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, and yes, this is the important topic. तो आप क्या कर सकते हो, उसकी वीडियोस फिर से देख सकते हो. सो सारी वीडियोस नहीं देखनी है आपको. जो टॉपिक आपको लगता है कि मैं अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, देन यू कैन वॉच दैट वीडियोस ओनली, ठीक है ना. सो मास्टर द कंटेंट, वट एवर द कंटेंट यू हैव रेड टिल नाउ, यू हैव टू मास्टर दैट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड की आप ऑफकोर्स कंटेंट के साथ साथ आप एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करते होंगे. सो आपने जिस जिस बुक से एमसीक्यू प्रैक्टिस किया होगा, पक्का जो जो क्वेश्चंस नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं. तो अब आपको क्या करना है, जो जो आपने मार्क किए हैं ना, वट एवर द क्वेश्चंस यू हैव मार्क टिल नाउ, वो सारा आप फिर से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना. सो रिवाइज, बुक मार्क एंड इनकरेक्ट एमसीक्यू ऑफ दैट सब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज आप पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हो, तो पीडियाट्रिक्स में जो जो भी आपने एमसीक्यू इनकरेक्ट एमसीक्यू मार्क किया है, उसको फिर से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना. सेकेंड थिंग जो बच्चों के मन में होगा, कहाँ कहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है. सो 3 बुक इज वेरी कंपल्सरी फॉर यू पीपल, कि वहां से आपको तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ही करना है. दैट इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज मॉसबी बुक. मॉसबी हो गया. सेकेंड हमारे पास हो गया जिसमें हमारा सारा का सारा पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा, दैट इज मिशन ओल्ड पेपर. बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बुक, मिशन ओल्ड पेपर, जिसमें आपका सारा का सारा पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा. एंड थर्ड, इफ यू कैन देन आप PR यादव से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा सिंपल टाइप ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा. सो ये तीनों बुक से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, इससे ज्यादा और आपको देखना नहीं. ये 3 बुक इज इनफ फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस. प्लस आपने टेस्ट सीरीज भी ले रखा होगा, तो वहां पे आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो एंड वीक में 2 बार एक ग्रैंड टेस्ट दे दो, है ना. सो दैट टाइम मैनेजमेंट एंड आपको एंड ऑल द थिंग्स यू गेट टू नो कि क्या क्या चीजें चल रही है. सो वीक में 2 बार आप ग्रैंड टेस्ट दे दो एंड उसको प्रॉपरली एनालाइज कर जरूर करना है. जस्ट देख कर नहीं छोड़ना है, प्रॉपरली एनालाइज करो, जो जो चीजें आप मिस्टेक फाइंड कर रहे हो उस पर काम करो, ठीक है ना. प्लस जितने पीवाईक्यू हैव कोर्स करना है, सो दैट इज द लाइक मिशन ओल्ड पेपर से आपका सारा का सारा पीवाईक्यू हो जाएगा. सो दीज आर द थिंग that is doing by all the student जो कि ऑलरेडी पढ़ रहे हैं 6 मंथ से 2 मंथ से वट एवर द टाइम, जो ऑलरेडी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं. बट द स्टूडेंट, द टाइप ऑफ स्टूडेंट जो कि अभी जस्ट न्यू आए हैं, हो सकता है कि उनकी अभी जस्ट इंटर्नशिप खत्म हुई होगी, या फिर अभी जस्ट उनका 4th ईयर कंप्लीट हुआ होगा, या फिर हो सकता है कि किसी के अंदर अभी जस्ट ये माइंड में हुआ होगा कि चलो मैं नोट्स देता हूँ. सो फॉर दोज स्टूडेंट, उनके पास एक प्रॉपर कंटेंट नहीं होगा, उन्होंने कुछ पहले से बहुत सारा थ्योरी का नोट्स एंड ऑल बना नहीं रखा होगा, तो उनको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन PYT, that is the previous year topics. Okay, so you have to master all PYT content, just only that, है ना. तो आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना कि यार वो इतना करे मैं इतना कम करूंगा तो हो जाएगा. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ कि ठीक है, अभी मैंने इतना लास्ट टाइम स्टार्ट किया है, तो ना से बेटर है कुछ बेटर है ना. सो आपको जस्ट और जस्ट PYT का जितना कंटेंट है उस पर जस्ट आपको मास्टर करना है. अब आप सोचोगे कि PYT मुझे कहाँ से मिलेगा, तो ऑलरेडी मैंने अपने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारा का सारा PYT डिस्कस किया ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. तो आपको वो सारे टॉपिक्स जस्ट उस पर आप अच्छे से मास्टर करो, उसका वीडियोस देखो, उसके सारे वीडियोस मेरे ही चैनल पे अवेलेबल है, तो उसके वीडियोस देखो एंड उसको मास्टर करो. प्लस MCQ प्रैक्टिस करना है. तो MCQ आपको कहाँ से करना है, सो आपको जस्ट 2 बुक पर फोकस करो आप. एक तो PYQ के लिए आप मिशन ओल्ड पेपर ले लो, वहां से आप PYQ कर लो सारा. सेकेंड आप मॉसबी से कर लो.
तो जस्ट 2 बुक लो एंड 2 बुक से एमसीक्यू प्रैक्टिस करो एंड जितने भी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स है वो सारा का सारा कंटेंट को अच्छे से पढ़ो, उसको प्रॉपरली रिवाइज करो एंड जो भी आपको लगता है वोलेटाइल पॉइंट्स जो आप बार बार भूल रहे हो उसको एक मिस्टेक बुक बना लो, उसमें लिख लो। या फिर कोई भी पीवाईक्यू है जिसमें आपको कुछ न्यू वर्ड्स मिलता है जो आप या फिर आप बार बार चीजें को भूल रहे हैं तो उसको आप अपने मिस्टेक बुक में ऐड कर लो। ये तो दोनों पीपल्स के लिए है, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको भी एक मिस्टेक बुक तो बनाना ही बनाना है एंड आपको भी एक मिस्टेक बुक बनाना है, सो दैट ऑन द डे ऑफ बिफोर द डे ऑफ एग्जाम आप उसको प्रॉपरली अच्छे से रिवाइज कर लो। सो दिस शुड बी for the student who just started their study, है ना। सो उनके लिए ये है कि पीवाईटी पे फोकस करना है और एमसीक्यू में बेसिकली सारा का सारा पीवाईक्यू जिसके लिए मिशन ओल्ड पेपर ले लेना आप एंड मॉसबी, तो यहाँ से आप एमसीक्यू करना है, ठीक है ना, और ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करना है एंड आपको ना सिर्फ और सिर्फ मेजर सब्जेक्ट पर फोकस करो। आप माइनर रिसर्च मैनेजमेंट, वैसे भी मैनेजमेंट और एजुकेशन से ऐसे एमसीक्यू तो वैसे आता नहीं है नॉसिक में, बस रिसर्च से आता है, बट आपको बेसिकली मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, ठीक है। सो ये आपका बेसिकली फोकस्ड होना चाहिए इन लास्ट डेज में। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज डीएक्टिवेट ऑल योर सोशल मीडियाज। ओके, सो आई होप you can understand my points, what I want to tell you. Okay, so divide your time like this into 4 slots and give you at least 3 hours in each slots, ठीक है ना। सो देखो टाइम मेहनत तो करना पड़ेगा, देयर इज नो एनी शॉर्टकट की या कोई शॉर्टकट है कि 1-2 घंटे पढ़ के हो जाएगा, नो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। देखो आपने देखा ना कि एक इंसान को रेजिग्नेशन के लिए, एक एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन के लिए कितनी पापड़ बेलनी पड़ी, कितना स्ट्रगल्स करना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा, लाठी चार्ज लेना पड़ा, है ना। सो मेहनत तो करनी पड़ती है, बट यस अगर हम कोई चीज को ठान लेते हैं तो उसको करना इम्पॉसिबल भी नहीं होता। सो कितना डिफिकल्ट था ये चीज, बट यस हो गया ना, पूरा हो गया ना वो रिजाइन। सो इट्स वेरी इजी, बट यस यू हैव टू डू योर 100%। आपको एकदम ठन जाने की, करना है तो करना है। अगर ये वाली भावना अंदर हो गई ना तो वो चीजें हो जाती है, ठीक है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड जस्ट लगे रहो, जमे रहो, सब कुछ हो जाएगा। ओके।